नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीपीएससी का मेंस का जो है यहाँ पर पेपर 2 जीएस पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, पेपर 1 और पेपर 2 को। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पेपर 1 को कर रहे हैं। ठीक है। और जो कि जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 4, GS1 पेपर 1 का पहला सेक्शन। तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। ठीक है। इसी का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि आपका पटना कलम चित्रकारी। तो पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 56वां से लेके 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इसमें आपका जो की टू आंसर, तो आपका जो आंसर लिखने का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। तो राज दरबार से लोक कला में परिवर्तन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। ठीक है। लोक कला के रूप में पटना कलम का विकास एवं पहचान को दर्शाएं और चित्रकारी के विभिन्न रूप एवं उनके पहचान क्षेत्रों का उल्लेख करें। ठीक है। तो राज दरबार से लोक कला में परिवर्तन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें, लोक कला के रूप में पटना कलम का विकास एवं पहचान को दर्शाएं और जो है चित्रकारी के विभिन्न रूप में एवं उनके पहचान क्षेत्रों का उल्लेख करें। ठीक है। तो औरंगजेब द्वारा राज दरबार से पटना के विस्थापन तथा मुगलों के पतन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाबों के यहाँ आश्रय प्रार्थना शुरू कर दिया और इनमें से कुछ कलाकारों ने दिल्ली त्याग कर मुर्शिदाबाद में बसने का निर्णय लिया, किंतु दुर्भाग्य ने इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा और 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के बाद बीरन द्वारा लगाई गई कला संबंधी बंदिशों के कारण इन कलाकारों को पुनः एक बार जो है मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। ठीक है। और इन्हीं कलाकारों के कुछ प्रमुख बिहार राज्य के पटना एवं पूर्णिया आदि क्षेत्रों में जा बसे। ठीक है। तो इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार राज्य के पटना एवं पूर्णिया आदि क्षेत्रों में शहरों में जा बसे और 18वीं शताब्दी के अंत में इन्हीं कलाकारों ने उस महान कला शैली का जन्म दिया, जिसे आज हम पटना कलम शैली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के बाद बीरन द्वारा लगाई कला संबंधी बंदिशों के कारण इन कलाकारों को पुनः एक बार मुर्शिदाबाद बंगाल छोड़ना पड़ा और इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार राज्य के पटना एवं पूर्णिया आदि शहरों में जा बसे और 18वीं शताब्दी अंत में इन्हीं कलाकारों ने उस महान कला शैली को जन्म दिया, जिसे आज हम पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। यह शैली चित्रकला का एक क्षेत्रीय रूप है और जो बिना किसी राजश्रय के फली फूली और इस कला के संरक्षण और खरीदार तत्कालीन नव धनाढ़य भारतीय एवं ब्रिटिश कला प्रेमी थे। और पटना कलम शैली की विशेषताएं क्या की है, तो पटना कलम पर एक और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी साथ ही साथ स्थानीय विशिष्टताएं भी सम्मिलित हैं। ठीक है। तो पटना कलम पर एक और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी साथ ही साथ स्थानीय विशिष्टताएं भी सम्मिलित हैं। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो पटना कलम के चित्र लघु चित्रों के श्रेणी में रखे जाते हैं। कागज पर तो बनाए ही गए ही, कभी कभी हाथी दांत एवं चमड़े पर भी बनाए गए हैं। ठीक है। और शाही दरबार भी दिखाए गए, जो कल्पनाशील है। ठीक है। तो पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं और कागज पर तो बनाए गए ही, कभी कभी हाथी दांत एवं चमड़े पर भी बनाए गए और शाही दरबार भी दिखाए गए, जो कि कल्पनाशील है। ठीक है। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्यों और जनसाधारण के जीवन का चित्रण है। तो सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण के जीवन का चित्रण है और इन चित्रों में लोहा पिटता लोहार, लकड़ी काटता बढ़ई,
इक्का ले जाता इक्का वाला, मछली ले जाता मल्हा, डोली ले जाता कहार, और दरबार में आमजन, साधु सन्यासी आदि को दिखाया गया। ठीक है, इस कला शैली में पशु पक्षियों एवं फल फूलों का भी चित्रण किया गया। ठीक है, और ऐसे चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं है। कौवा, कोयल, कबूतर, बत्तख, भेड़, पेड़ एवं बंदर, मालिक के पास बैठा कुत्ता, लोमड़ियों का झुंड आदि। फल फूलों में आम, लीची, केला, गेंदा, सूर्यमुखी, चमेली एवं गुलाब का चित्रण किया गया। ठीक है, तो इस पटना कला शैली में पशु पक्षियों एवं फल फूलों का भी चित्रण किया गया, और इस चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं है। कौवा, कोयल, कबूतर, बत्तख, पेड़ पर बंदर, मालिक के पास बैठा कुत्ता, लोमड़ियों का झुंड आदि जो है, और फल फूलों में आम, लीची, केला, गेंदा, सूर्यमुखी, चमेली एवं गुलाब का चित्रण किया गया है। ठीक है, मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, तो मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, भारी एवं मोटी भौहें, पतले चेहरे, आंखें, और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई। लड़कियों एवं औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए गहनों से लदे चित्रण हुए हैं आपके पटना शैली में। ठीक है, पटना शैली, तो पटना कलम चित्रकला शैली में चित्रों के बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही चित्रों को बनाने एवं रंगने का काम हुआ है। आज भी चित्रकार इस विधि को अपनाते हैं आपके। ठीक है, और अनेक रंगों का व्यवहार होता है, तो अनेक रंगों का व्यवहार होता है। अधिकतर गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों में हुआ है। और ये रंग केसर, कोयला एवं अनेक वनस्पतियों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रंग केसर अनेक वनस्पतियों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पटना कलम कई आधार पर मुगल शैली से भिन्नता रखता है। तो पटना कलम कई आधार पर मुगल शैली से भिन्नता रखता है, और इन चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पटना कलम कई आधार पर मुगल शैली से भिन्नता रखता है, और इन चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों में भी अंतर स्पष्ट है। ठीक है, इस प्रकार पटना कलम शैली एक लोक चित्रकला थी, जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा गया है। धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया, किंतु इसके चित्रों की महत्ता आज भी है। साथ ही बिहार की गौरवशाली कला का परंपरा का यह अमूल्य धरोहर है, और इस शैली के चित्रों के संग्रह खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना एवं पटना म्यूजियम में है। ठीक है, तो इस प्रकार पटना कलम शैली की चित्रकला एक लोक चित्रकला थी, जिससे प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा गया है, और धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया, और किंतु इनके चित्रों की महत्ता आज भी है। साथ ही बिहार की गौरवशाली कला परंपरा का यह अमूल्य धरोहर है, और इस शैली के चित्रों का संग्रह खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना एवं पटना म्यूजियम में है। ठीक है, तो इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको लिखने में मदद होगा एग्जाम में, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऊपर का जो है सारा पॉइंट आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो विकास जो है आपका पटना कलम शैली का विकास मुगल काल के अवसान के क्रम में हुआ था। ठीक है, पतन के क्रम में मौलिकता, तो मुगलों की शाही शैली और मधुबनी शैली में तुलनात्मक अंतर है इसमें। क्षेत्र इसका जो है पटना कलम शैली का जो क्षेत्र पटना, गया, आरा, पूर्णिया आदि था। ठीक है, विशेषताओं को भी स्मरण में रखें। ठीक है, जो भी पटना कलम शैली की विशेषताएं, जैसे कि आपका ब्रश से पेंट करने का। ठीक है, और हाथी दांत पर या कागज पर बने जो चित्र है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है कल पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। ठीक है, तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना आपका 53 से 55वां बीपीएससी 2012 में जो हुआ था, उसमें हम लोग यहाँ पर जो है करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।